की बात करते हैं, हम आपस में भाईचारे की बात करते हैं। और मुझे आज की ये जो हमारी जीत है, हमारी जीत अमन के नाम होगी, हमारी जीत मोहब्बत के। अब ये देखे ना, ये जीत है ना। इतनी प्यारी बातें कर रहे थे, इसी के साथ चौका लग गया। देखिए अभी सिद्दीकी साहब आके बैठे हैं, बैठते उन्होंने इशारा किया कि मैं बैठ रहा हूँ। अभी हम चौका अभी तो देखे, हम लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, साथ ही एक चौका लगा दिया। लेकिन मेरे ख्याल से साइम अय्यूब ने क्या ये चौका लगाया हुआ है? अब ये जिसने भी चौका लगाया थी, बस चौका छिक्का देखने को मिले। चौका तो लग गया हमारा। मैं यही कह रहा हूँ, आज की हमारी जीत अमन के नाम होगी, आज की हमारी जीत मोहब्बत की नाम होगी, आज की हमारी जीत पाकिस्तानी कौम के नाम होगी। और आज दुनिया में हम दोबारा इंशाल्लाह ये मैच जीत के हम अपना जो हमेशा हम एक बात करते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो दर्स हम ये पैगाम दुनिया भर को देंगे। इसी तरह ही है। और हम इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है शुएब सिद्दीकी साहब ने, मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने हमें इतने बड़े मैच के अंदर ज्वाइन कर लिया, इतना बड़ा और कांटेदार मुकाबला चल रहा है, तो आप बताएं कि आपकी पहले तो ये बताएं कि कितनी एक्साइटमेंट है इस मैच को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक्चुअली में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, इसकी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर हमारे जज्बात खेल रहे होते हैं टीमों से ज़्यादा, और जो जंग जीतने के बाद बुनियादुल मरसूस और मार्का हक के बाद ये बिल्कुल वही उसी कैटेगरी के अंदर ही शामिल हो जाता है। गो के खेल है, मगर इंडिया ने ऐसे भी जंग की सूरत देख ली। और ये देखें, और आज मेरा ख्याल है आपके आते 2 चौके लग गए कि पाकिस्तान आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से जो पिछले 2 मैचेस हैं उनकी कमी कोताहियों को पूरा करते आज इंशाल्लाह ताला कौम को जो कि कामयाबी आज मिलेगी। देखिए ये वो जो शॉट है शेख साहब, जो नो लुक शॉट मारता ना, वही शॉट आज लग गया इसका। जी आज देखेंगे ठंडा टूट गया वैसे। आपके आते लास्ट टाइम इसी बॉल पे आउट हुए थे। हाँ तो लेकिन देखे ना, शेख साहब के आते पहले चौका लगा, मुझे लगा दूसरा चौका लगा रखे हैं आपने हमारे यहाँ पे आते ही 2 हमारे लिए पता नहीं, साइम अय्यूब के लिए बड़े अच्छे कदम है। फिर इनको यहीं पे बिठाए रखते हैं आज यहाँ पे, क्योंकि साइम अय्यूब क्या पता अच्छा परफॉर्म कर जाए इन्हीं के बदौलत। नहीं जी, अभी तक जो सूरत चल रही है और जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स लेके चले हैं और जो 10 ओवर्स के दौरान स्कोर हुआ है वो बड़ा होपफुल है। 90 को उन्होंने क्रॉस किया है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 200 का टारगेट जो कि आज पाकिस्तानी टीम चेस करेगी और आज इंशाल्लाह ताला यहाँ पर इस मैदान के अंदर अपनी फतह के झंडे जो कि गाड़ेगी। क्या बात, अगर आपने 200 रन करवा दिए ना, तो फिर इस पिच पे अगर 200 हो जाता ना, तो ये समझे 300 रन पाकिस्तान ने की। इतनी मुश्किल पिच है जी। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अभी तक जो चल रहा है विकेटें सारी बाकी हैं और जो आखिरी 4-5 ओवर होंगे इंशाल्लाह ताला 10 ओवर की 10 रन या उससे ज़्यादा की पर रन की एवरेज के साथ पाकिस्तानी टीम स्कोर करेगी। अभी तो बैट्समैन पीछे पड़े हैं, सामने तो एवरेज भी निकाल दी। हम लोगों ने उम्मीदें नहीं छोड़नी। रमेश साहब आप बताएं, हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं और इर्द गिर्द हमारे यहाँ पे सड़कों में बहुत सारी आवाम निकली भी है, हम लोग को सुन भी रही है, मैच भी देख लिया, तो पिक्चर तो अभी बाकी है, आप उनको क्या पैगाम देते हैं? देखिए मैंने जिस तरह अभी सिद्दीकी साहब ने बात बड़ी जबरदस्त की कि आज का जो मैच है ये ठीक है, खिलाड़ी तो खड़े हैं लेकिन जज्बातों के साथ खेलेंगे। जैसे ही जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि आज के जो पाकिस्तान है 10 मई के बाद का पाकिस्तान है, ये 10 मई का बुनियादुल मरसूस और मार्का हक जिसने पाकिस्तान को दुनिया में सुरखरू किया और पाकिस्तान का दोनों एक पाकिस्तान का मोहब्बत का और अमन का पैगाम ये दुनिया को दिया कि पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता। हम अमन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमें पता है इस खित्ते के अंदर 2 अरब से ज़्यादा लोग बसते हैं और दोनों के पास जोहरी तवानाई है और खुदा न खास्ता जोहरी तवानाई इस खित्ते के अंदर चलती है, तो ना सिर्फ ये 2 अरब लोग, ये दोनों मुबारक, बल्कि इसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग भी मुतासर होंगे। इसलिए हम बार बार एक बात करते हैं कि हमने जो जोहरी तवानाई बनाई है वो भारत से दफा के तौर पर बनाई है, जबकि भारत ने हम पे हमला करने के लिए बनाई। हमने किसी पे हमला करने की नीयत से नहीं बनाई, हमने जोहरी तवानाई इसलिए की क्योंकि हमने अपने डिफेंस में गए हैं। और फिर जब भारत ने हमारे ऊपर चढ़ाई की तो हमने बार बार एक पैगाम दिया कि हम चाहते हैं कि आए मिल के बैठ के इसका मसले का निकालें। प्यारी बात, जब आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, मोहब्बत का पैगाम जारी है ना। मुझे लग रहा है सुन रहे हैं। आज हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी ये जो छक्का है, ये जो चौका है, ये जो शॉट्स हैं, ये आज उस नफरत के खिलाफ है, आज उस नफरत के खिलाफ है। और आज हम उनको पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ हाथ नहीं मिलाओगे तो फिर भी हम उस नफरत के खिलाफ खड़े हुए हैं और हम ये नफरत नहीं मानते, हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आज हमारे जज्बात इस मैदान में, ये जो क्रिकेट का मैदान है जिसके स्टेडियम के अंदर 28,000 लोग खड़े हैं,
आज ये हमारे जज्बात है पाकिस्तानी कौम के, ये उन जज्बात की तर्जमानी हो रही है। आप और इंशाल्लाह बताएं, आपको पाकिस्तान सच्चे दिल से बताना, आपको इस परफॉर्मेंस की पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें थी कि इतना बेस्ट परफॉर्म करेंगे? मतलब वो लोग सिर्फ डॉट बॉल पे नहीं जा रहे कि सिंगल ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, चौके छक्के हमें पहली 10 ओवर्स के अंदर इतने ज्यादा देखने को मिल गए। मुझे लगता है इतने पूरे एशिया कप में नहीं कि अब मेरी टीम जो है अच्छा खेल पेश कर रही है तो मैं कहूँ जी मुझे इस पाकिस्तानी टीम से, कौमी टीम से ये उम्मीद थी, मुझे इस टीम से उम्मीद थी। और उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री थी। वो हिस्ट्री ये थी जो मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, वो जो हाथ ना मिलाने वाली नफरत है, आज उस नफरत के खिलाफ ही चौके छक्के और मुझे आज उम्मीद थी कि मेरे पाकिस्तान की टीम आज अच्छा खेल पेश करेगी। अच्छा खेल पेश करके वहाँ बैठे सारे शायकीन को, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से, आज उन सबको महसूस करेगी। और आपके सामने जिस तरीके से साहबजादा फैसल करके, और आप साइम से भी नहीं थे, मैंने जब साइम आया तो मैंने उसमें भी कहा था आज साइम भी अच्छा खेल पेश करेगा और वो अच्छा खेल पेश इसी के साथ हमें वापस से ज्वाइन किया है कादिर ने, और कादिर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। कादिर, मुझे बताएं कि क्या आपका दिल जो पहले डगमगा रहा था, क्या वो काबू में आ गया है? देखिए, मैंने आपको बोला था कि 6 ओवर जो पावर प्ले के हैं उसमें जब आप विकेट लेस रहेंगे तो ओपोनेंट टीम पे आप पे प्रेशर डेवलप होगा, और ऑटोमेटिकली प्रेशर डेवलप हुआ है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है, उन्होंने जिस तरह मिसफील्ड किए हैं, जिस तरह बुमराह पे अटैक किया है साहिबजादा फरहान ने, और साहिबजादा फरहान जब 50 उसने मुकम्मल किया तो वो गन सेलिब्रेशन करने लगा था। अच्छा, लेकिन वो मुस्कुराया, फिर डगआउट में देखा, उसने ड्रेसिंग रूम में देखा और फिर वो रुक गया। तो वो इसका मतलब है कि उसके दिल में उन्होंने कहा कि उन तो समझ गए हो गए। तो वो फिर समझ गए थे सारे, और उसने ये बोला भी था कि हम पठान हैं और हमारी सेलिब्रेशन भी ऐसी है। और फखर भी बहुत अच्छा खेल रहा है। और ये देखिए ना, ये देखिए, ये होता है आपका प्रेशर। जब आप इतनी बड़ी टीम हो भी ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, और उसके बावजूद आपसे बॉल जो है वो आसान बॉल नहीं पकड़ा जा रहा, इट मींस कि आप प्रेशर में प्रेशर ले रहे हैं। और आप देखें, फखर ने और साइम ने, अल्लाह का शुक्र है कि अभी इसी तरह मोमेंटम कैरी किया है और प्रेशर में नहीं आए। मैंने आपको बोला है कि 10 ओवर में अगर आपका 100 होता है, आप स्कोर देख लें कि 100 के करीब है, बल्कि 100 होने वाला। बिल्कुल। और 10 ओवर में 100 का मतलब है कि आखिरी 10 ओवर में आपके पास बोनस है, जो रन हैं वो बोनस है। एग्जैक्टली, ये विकेट ऐसी है जिसपे 150 जो है वो बड़ा अच्छा एक टोटल होता है। बट यहाँ पर अगर पाकिस्तान 180 प्लस करता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर भी आतिशबाजी होगी, पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। सदीकी साहब, आप बताएं, खुद भी आप क्रिकेट खेलते रहे हैं माजी में, तो क्या आपको लग रहा है, क्या कंडीशन चल रही है इस टाइम पाकिस्तानी टीम की? जी, इस वक्त मैं कादिर ख्वाजा की बात ही को आगे बढ़ाऊंगा कि जो पावर प्ले था उसके अंदर विकेटें बचा के रखना, और फिर उसके बाद है कि पहले 10 ओवर के अंदर जिस तरह से चेस करना। और अभी आप देखिए कि उनकी वाइट बॉल है, और जैसे जैसे मैच आगे जाएगा इंडियन टीम अपना टेम्परामेंट जो कि लूज़ करती जाएगी। उनके ऊपर पहले 2 मैचों से ज़्यादा प्रेशर है, और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया श्रीलंका के साथ जीतकर, बांग्लादेश के साथ जीत के। और आज की जो उसकी ये अपना जो स्कोर है और जो उनकी बैटिंग है वो ये बता रही है कि ये टारगेट, मुझे तो लगता है कि ये 200 के प्लस माइनस के अंदर आज इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर चेस करेंगे। और जब इतने बड़े टारगेट के साथ ये ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो उनकी फील्डिंग और बॉलिंग भी उसी तरह से होगी। और आज मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ अगले पिछले हिसाब पूरे करने का वक्त आ चला है, और आज अल्लाह ताला भी हमारा साथ दे रहा है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज पाकिस्तानी टीम अपनी कौम को मायूस नहीं करेगी। ऐसा ये इतने लोग दुआएं कर रहे हैं। आप बताएं सदीकी साहब, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है वैसे आज पाकिस्तानी टीम के अंदर? मेरा जो इसके अंदर फेवरेट प्लेयर तो अभी ये ओपनिंग हो ही रही है, और वो साहबजादा खेल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज दुआ है कि अल्लाह ताला वो अपना सेंचुरी स्कोर करे, जो कि है। साइम अयूब भी अच्छा प्लेयर था। बाकी जी पीछे भी देखे, अभी तो हिटिंग है। शाहीन शाह अफरीदी भी एंड के अंदर जो हमारे बॉलर जो है वो स्कोर करते रहे हैं। तो जो हमारा मिडल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर था वो हमें मायूस करता था, हमारी एंड की टीम देती थी। अभी तो इन लोगों ने नहीं हमें मायूस किया, और ये इंशाल्लाह ताला उस रेंज तक लेके जाएंगे कि अगर हमारे पिछले प्लेयर्स भी आएंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ये इसी ओवर के अंदर उसने दूसरी बॉल कर दी है, वाइट बॉल फेंक दी उसने, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका टेम्परामेंट लूज हो रहा है, प्रेशर में आ गए ना, प्रेशर के अंदर टीम खेल रही है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो ढीले ढीले से हैं। संजू सैमसन जो कीपर है इंडिया का, उसने एक स्टंप मिस किया है फखर का, बड़ा सीधा और स्टंप, सादा स्टंप था,
यही बात होती है जब आप ग्राउंड में होते हैं और आपके सामने 28,000 का क्राउड होता है। ये तो कोई क्राउड नहीं है मुकद्दस, हमने मेलबर्न में मैंने कवर किया हुआ है। अच्छा, वहाँ पर एक मिनट, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने मेलबर्न में कवर किया हुआ है? नहीं, मैंने अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में कवर किया हुआ है। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। कैपेसिटी उसकी सीटिंग कैपेसिटी है। और वहाँ पर जो शोर शराबा होता है उसका तो आधा हिस्सा भी नहीं है दुबई में। और पाकिस्तान इस चीज को हैंडल कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वहां पर जो उनका भी स्टेडियम है इंडिया में, वो भी 1.25 लाख क्राउड की आबादी रखता है। तो दोनों टीमें इस वक्त प्रेशर हैंडल करने का तजर्बा रखती हैं। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर अगर आप चेहरे देखें गौतम गंभीर के, और वो चेहरा जो है वो जहां पर खिलखिला उठता था वो आज परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहा है। और ये आपको पता कि ये फाइनल जो है ये इस वक्त सब मैचेस का जो अजाला करने वाला ये वाला मैच है। आप पहले 2 मैच हारे हैं पाकिस्तान इंडिया के साथ, वो मैचेस का अजाला ये मैच है। और पूरी दुनिया आज इन प्लेयरों को हीरो बनाएगी और हीरो समझेगी अगर ये मैच हम जीतते हैं। अच्छा, सूर्या ने लास्ट टाइम बोला था कि हमारी क्रिकेट 10 ओवर्स के बाद शुरू हुई थी, तो अभी तक लग रहा है आपको कि उनकी क्रिकेट शुरू हो चुकी है? अभी सोए हुए हैं ना, अभी उठे नहीं है। मेरे ख्याल में उठेंगे तो फिर 10 ओवर के बाद शुरू होगी। उन्होंने तो ये भी बयान दिया था कि ये हमारा जो सर राइवलरी है ये बनती नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने मैचेस जीत गए हैं। तो आज अल्लाह के हुक्म से अगर हम खेलते हैं, जीतते हैं, तो फिर हमें जो है वो चाहिए कि हम राइवलरी बताएं। आपकी इतनी थोड़ी साइम आउट हो गया, ऊपर नीचे वाली बात, साइम देखिए, साइम स्ट्रगल कर रहा है, हमारा साइम स्ट्रगल कर रहा है, साइम शुरू से ही स्ट्रगल कर रहा है। जितने उसके मैचेस हैं ये उसमें 14 हैं, वरना 0-0-0 दिल ना एकदम से ऐसे बंद हो गया। कोई बात नहीं, अब ये आना जाना लगा रहेगा। मैं इतनी खुश थी। देखें आखिरी 10 ओवर होते हैं ना, उसमें इस तरह के झटके आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने रन्स करने जाना है। आपके पास 110 का इस वक्त स्कोर बोर्ड पे आ गए रन। अब जो जितने भी रन हैं वो आपके पास बोनसेस हैं। क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? एक बैड मैच आता है, हर प्लेयर पर आता है, नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। एक मैच में आ गया, दूसरे मैच में आ गया, तीसरे, मतलब हर मैच में इस तरह तो सूर्या कुमार यादव भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। लिबर्टी में तो रौनकें लगी हुई हैं, लेकिन स्टूडियो में रौनकें जो लगी हुई थी ना, वो एनर्जी सारी डाउन हो गई है। साइम अयूब हम कह रहे थे कि आज चल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चल के वो उधर ही ढेर हो गए, खुश हो गए। लेकिन ये अब ये जिस तरह की उदास क्यों हो यार? तुम ही कह रही थी साइम चलेगा, लेकिन देखो उसने अपना अंडा तोड़ा ना आज। हाँ, उसने वो रीत तोड़ दी, रन निकले नहीं, उसके लिए यही सेंचुरी है, उसकी यही बहुत बड़ी बात है। साइम ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे देखिएगा आप, और भी बहुत कुछ। 13 रन्स पर ही वाज गॉन, राइट? गजाल, क्या जज्बात हैं? जज्बात अभी काफी दुखी हैं यार, क्योंकि साइम ने जो बाउंड्रीज लगाई वो तो चलें ठीक थी, लेकिन इस ओवर में कुलदीप की पहले भी जो उन्होंने 2 कट खेले ना, वो मुझे लग रहा था कि ये फील्डर के हाथ में जा सकती है। मेरा दिल पूरा बाहर, ओह माय गॉड, मोहम्मद हारिस है। बहुत अच्छा ये डिसीजन है कि आगा सलमान या हुसैन तलत को नहीं भेजा। हां, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एक बार करा रहा है, दूसरा हमें कैमियोस चाहिए, हमें लंबी इनिंग्स नहीं चाहिए किसी की। यहाँ पे अगर ये 15 बॉल 30 रन करते हैं तो ये बहुत अच्छी इनिंग है यहाँ पे इस सिचुएशन। और फुलिश शॉट नहीं चाहिए कोई। बट इसके साथ अब एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फरहान। यस, वेरी गुड इनिंग्स, गेम बना कर गया बंदा। लेकिन अभी भी हमारा स्टार्ट इतना बुरा नहीं है। 13 ओवरों में अगर हम 113 स्कोर हमारा हो गया तो 7 ओवर्स 42 डिलीवरीज हैं, तो 200 हम लोग आए कर रहे हैं इस टाइम, 190 टू 200। यस, कर सकते हैं हम। आगे हमारे जो लेफ्ट हैंडेड हिटर्स हैं, आगे नवाज, फहीम और शाहीन, ये भी बहुत अच्छे। तो पाकिस्तान को रोकने की जरूरत नहीं है, फखर को भी अब थोड़ा सा अटैक करे, बिकॉज साइम अयूब ने भी कुछ बॉल्स खराब की हैं। गजाल, अटैक की बात कर रहे हैं दानियाल, फखर अभी तक स्टेबल हैं, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनका बैट सही तरह से चल नहीं रहा है। यार फखर ने अभी 28 बॉल्स पे 36 किया है, 1 छक्का लगाया, 2 चौके लगाए हैं, तो एंड वी नो कि दिस इज नॉट व्हाट फखर इज केपेबल ऑफ। फखर के पास बहुत ज्यादा, ओह गॉड प्लीज रिलैक्स। अभी फखर गए थे उसी तरह की शॉट खेलने जो पहले उन्होंने खेली थी और छक्का गया था, लेकिन अभी हमने देखा कि बॉल बड़ी ज्यादा नीचे रह गई। बट आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट a 50 फ्रॉम फखर। लेकिन ये 50, यस, वी शुड एक्सपेक्ट इवन मोर। फखर शुड डू मोर। अगर फखर एंड तक खड़े रहते ना तो 200 इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अब फखर को चार्ज लेना है, फखर को चार्ज लेना है। अगर फखर सिंगल लेते रहे और हारिस को कह दें कि भाई हारिस तुमने चार्ज लेना, तो हमें पता है हारिस जरा ब्लाइंड स्लॉगिंग करते हैं थोड़ी सी, हो सकता है कि वो सीधा फील्डर के हाथ में चला जाए। लेकिन अभी हमें जरूरत यही है कि हमें कोई लंबी इनिंग्स नहीं चाहिए। कोई प्लेयर आता है क्विक 30, क्विक 20, क्विक 40 करके जाता है, तो दैट्स ऑल वी नीड, क्योंकि हमें एटलीस्ट अब 190 से ऊपर करना है और हम कर सकते हैं।
वी शुड डू इट, अगर नहीं किया तो इट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एग्जैक्टली। और ओए इनसाइड आउट, इसी के साथ शिट यार, हारिस हमेशा की तरह बिना देखे शॉट लगाई है उसने। ये था हमारे एबी डिविलियर्स, ये है इनका हाल। और उठाओ भाई, और बताओ, और कहो। आप लोगों ने एबी डिविलियर्स का उसको नाम दे दे के, लकब दे देकर इतना उसको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया था कि अब ये हाल है यार। अब उसी चीज का डर था जो हो रही है। हमें पता है हमारी एक विकेट गिरती है और उसके बाद देखते ही देखते सारा का सारा मोमेंटम चला जाता है। प्लीज जस्ट लुक एट दैट थिंग यार, कि इतना बड़ा मैच है, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ग्रैंड फिनाले है आज। साइम अयूब जो हमेशा डक पर आउट होते हैं, उन्होंने थोड़े से रन्स बनाकर चले गए और इसको शर्म ना आएगी इनको यार। अब